सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है जिस पे हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में। ओके, कि कैंडलस्टिक कितने टाइप्स की होती है। ओके, मार्केट में जनरली कौन सी मतलब दो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स होती है। हमने वो पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उस पार्ट 1 को जाके देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 पे आइए, क्योंकि आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं कैंडलस्टिक की। तो कैंडलस्टिक का आज हम समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। ठीक है, तो ये आज थोड़ा मेजर टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जितने भी जो बिगनर्स होंगे ओके उनको नहीं पता होगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी एक बेसिक चीज़ हो जाती है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं वापस और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है ओके वो होता है हाई का। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है लो। थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है ओपन। फोर्थ जो पार्ट होता है वो होता है क्लोज। और जो फिफ्थ पार्ट होता है वो होता है विक। ठीक है, आप इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए कि कैंडल स्टिक्स के क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला होता है हाई लो, ओपन क्लोज एंड विक। एंड सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है इसका बॉडी। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं कि हम एक प्रॉपर कैंडल स्टिक को अगर बनाते हैं, ठीक है, तो हमें उसे किस तरीके से इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली उन जगहों पर प्लेस करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा और किस चीज़ को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कैंडल स्टिक का एक बेसिक जो डायग्राम होता है ओके वो पहले यहाँ पे बना लेते हैं। आपको तो पता है कि कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे कैंडल स्टिक। इधर ये रेड भी हो सकता है, इधर ये ग्रीन भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम इसको करने वाले हैं ग्रीन वाला कैंडल स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे ग्रीन कलर से फिल कर देते हैं। अब हमें इसे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली जगहों पर प्लेस करना है। तो अगर ये आप जो देख रहे हैं अप साइड ये जो लाइन्स है ओके, इन लाइन्स को हम डिनोट करेंगे, इन लाइन्स को हम कहते हैं विक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा विक्स। ये जो पूरा कंपोनेंट है, ये जो पूरा पार्ट है ओके, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, सॉलिड बॉडी। दिस इज़ अ सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो हमने अभी तक की किस को हमने यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है विक्स को प्लेस कर दिया है। ठीक है, बॉडी को भी प्रॉपरली हमने प्लेस कर दिया है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे ओपन की और क्लोज की। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अगर आपको कोई सा भी एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है ओके, ग्रीन चीज़ को हमेशा आप किस तरीके से मतलब अपने माइंड में रिकग्नाइज करते हो। ग्रीन चीज़ को आप सोचोगे तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आएगा, स्ट्रेंथ, मतलब अपसाइड का मोमेंटम। ग्रीन चीज़ को अगर आप सोच रहे हो तो इसका जो इनिशिएशन का होगा 0 to 100 ही होगा ना। 100 तो आप 0 तो नहीं सोचोगे ना, कि किसी भी चीज़ को अगर आप 100 से 0 पे गिरते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब वो डाउन साइड जा रहा है। बट ग्रीन के केस में क्या होता है, 0 to 100 जाएगा तो हम उसे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मानेंगे। इसमें हम जनरली क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे ओपन होगा ये वाला पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट हो गया ना ये हमारा होगा ओपन पॉइंट, क्योंकि इसी लेवल से तो कैंडल स्टिक बन रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से कैंडल स्टिक का ओरिजिन हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टिक का ओरिजिन हुआ। हमारा ये हो जाएगा ओपन। और इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग किधर होगा, अप साइड में, है ना, क्योंकि वो तो एक जनरल बात हो गई। अगर कोई चीज़ 0 से ओपन हो रही है और अगर वो 50 पे क्लोज हो रही है तो उसकी क्लोजिंग तो अप साइड होगी 50, लेकिन उसका जो ओरिजिन होगा वो डाउन साइड होगा। हमारा यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा अप साइड। ये हो गया हमारा क्लोजिंग पॉइंट, ये जो लाइन हो गई ये हो गया हमारा क्लोजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बात करेंगे हाई की और लो की। जैसा कि आपको पता है कि हाई को तो हमेशा अपन हाई पे मार्क करते हैं और लो मीन्स एकदम लीस्ट पॉइंट,
कि इस कैंडल स्टिक का, पूरी कैंडल स्टिक का जो हाईएस्ट पॉइंट क्या है और इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है। हाईएस्ट पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा इसका लोवेस्ट पॉइंट। सो हम यहाँ पे इसे मार्क कर देंगे। ये हो गया इसका हाई और ये पॉइंट हो गया इसका लो, ठीक है। सो ये हमारा हो गया प्रॉपर एक एनाटॉमी हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ANTO, एनाटॉमी ऑफ कैंडल, ठीक है। तो ये पूरा हमने यहाँ पे इसे एक प्रॉपर तरीके से हमने सारी चीज़ें प्लेस करी है उसकी जगहों पर, कि किस चीज़ को, किस पार्ट को क्या बोला जाता है, ओके। और किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल होगा तो हम सारी चीज़ों को कहाँ पे प्रॉपरली प्लेस करेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारी ग्रीन कैंडल की। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल का, कि अगर पर रेड कैंडल को आपको यहाँ पे मतलब ड्रॉ करना हो या फिर रेड कैंडल को आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल चीज़ होगा हमारा, ये हो जाएगा, ये जो ओपन से लेके जो ये क्लोज होगा इसे हम बोलेंगे बॉडी। तो ये हो गया हमारा बॉडी। किसका बॉडी हो गया? कैंडल का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैंडल का बॉडी हो गया। फिर ये जो हाई पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा हाई पॉइंट। ये जो लीस्ट हो गया, ये हो गया हमारा लो, ठीक है। अब इसमें ओपन और क्लोज क्या हो गया? क्योंकि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो रेड कैंडल आपको जनरली क्या शो कर रहा है? वीकनेस। मतलब रेड, अगर आपको अगर रेड चीज़ आपके माइंड में आती है तो आपके माइंड में क्या आती है? गिरावट आती है, ठीक है। एक लॉस टाइप आता है। सो लॉस हमेशा कैसा होता है आपको? लॉस इधर अगर आपने 100 रुपये कहीं पे लगाए हैं, ठीक है, और अगर आपके 100 रुपये 50 रुपये बन गए, ठीक है, तो आपको क्या हो वहाँ पे? लॉस। इट मीन्स आपके 100 रुपये 50 रुपये बन गए, मतलब वहाँ पे क्या है? एक डाउन साइड का प्रेशर है। सो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी हाई, मतलब किसी हाई एल्टीट्यूड वाली प्लेस पे गए हो, ठीक है, और अगर आप इस पॉइंट ए से अगर आप पॉइंट बी जा रहे हो तो मीन्स क्या? आप डाउन साइड जा रहे हो, ठीक है, डाउन स्टेयर्स जा रहे हो, ठीक है। सो इसमें आपका ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन हो गया आपका ए पॉइंट पे, लेकिन अब आ गए हो आप बी पॉइंट पे, तो आपका क्लोजिंग ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस रेड कैंडल में भी यहाँ पे इसे हम के पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क करेंगे। सो इसमें जो हमारा ओपन पॉइंट हो जाएगा, ओपन पॉइंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये हो गया पार्ट ए, पॉइंट ए। अब आपने ट्रेवल किया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो इसमें जो आपका क्लोजिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ये, तो CLOSING, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग आपका ये हो गया। सो हमने यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जो इसके जो नेम्स हैं इन्हें हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है प्रॉपरली, ठीक है। लो को भी कर दिया है, हाई कर दिया है, कैंडल का बॉडी, ओपन एंड क्लोज। तो सिंपली ये चीज़ें होती है इसमें। अब बस आपको जो थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट में हम ये समझने वाले हैं कि जब एक प्रॉपर कैंडल बनता है, ठीक है, सो ये जो विक्स हैं, ठीक है, डाउन साइड की, अप साइड की, विक्स किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बॉडी किस तरीके से फॉर्म होती है। मतलब अब जो हम थर्ड पार्ट में समझने वाले हैं वो एक हम लाइव मार्केट में समझेंगे, कि क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों कैंडल एक साथ देखने को मिलेगी ना। वहाँ पर एक आपको ग्रीन कैंडल भी दिखेगा, ठीक है, और वहाँ पे आपको एक रेड कैंडल भी दिखेगा। सो हमें तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे मार्केट में, ये दोनों किस तरीके से वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट से मार्क कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन कैंडल, ये हो जाएगा हमारा रेड कैंडल। एक क्विक रिव्यू, एक क्विक समरी कर लेते हैं कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन हो जाएगा ये, क्लोज हो जाएगा ये पॉइंट। अगर ये रेड कैंडल है तो इसका ओपन पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है, और इसका क्लोज पॉइंट हो जाएगा ये। ये दोनों हो गई सेम आपकी बॉडी, ये दोनों पॉइंट हो गए आपके हाई के, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए आपके लो, ठीक है। और ये ओपन क्लोज तो अपन ने यहाँ पे पहले से इसमें कर दिया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि हमने किस तरीके से कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को भी किस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को आप कहाँ पे प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो, ठीक। सो अब हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा, पार्ट थर्ड में हम समझेंगे लाइव मार्केट में कैंडल बनता है, लाइव मार्केट में, ठीक है, कि लाइव मार्केट में कैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, उसके पीछे का साइकोलॉजी समझेंगे। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि थर्ड वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है
तो चैनल पे जाइए और चैनल पे पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिए और उसको देखने के बाद फिर पार्ट सेकंड को भी वॉच कर सकते। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।